आज के समय हाथी को धरती का सबसे बड़ा स्थलीय जीव माना जाता है, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये विशालकाय जीव पहले ऐसे नहीं थे। पहले ये बहुत ही ज्यादा छोटा हुआ करते थे, लेकिन जब हमारे पृथ्वी ने अपने ऊपर बदलाव किए तो उस बदलाव के साथ इन्हें भी बदलना पड़ा और फिर ये छोटे जीव निकल पड़े अपने अनोखे एवोल्यूशन की यात्रा पर और फिर आज ये हमारे साथ हैं, बनकर जमीन का सबसे भारी जीव। तो क्या आप इनके इस विकास यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? तो चलिए जानते हैं इस महान जीव की महान कहानी और जानेंगे आज के हाथियों के बारे में भी, क्योंकि ये हमारे साथ जो रहते हैं इसलिए इनके बारे में जानना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। एलिफेंट्स, चेंट ऑफ अर्थ। आइए चलते हैं आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले। अब ये जो समय है, इस समय हमारी धरती पर हाथियों से भी विशालकाय जीव पाए जाते थे, जिन्हें हम कहते हैं डायनासोर्स। 6 करोड़ साल पहले ये हमारे धरती पर राज किया करते थे, लेकिन एक दिन एक विशालकाय एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा गया और देखते ही देखते ये पूरा डायनो किंगडम मिट्टी में मिल गया और उस समय हमारी धरती एक अलग ही ग्रह बन गई। लेकिन एवोल्यूशन का पहिया कभी रुका नहीं, वो आज भी चल रहा है। धरती से एस्टेरॉयड के टक्कर की इस घटना को लाखों साल बीत गए। एक बार जीवन ने हमारी धरती पर अपना विकास किया था, अब वही प्रक्रिया फिर से दोहराई गई। जब धूल के बादल और लावा की नदियों ने हमारी धरती को छोड़ा तो धरती का मौसम सामान्य होने लगा। आसमान में पानी के बादल मंडराने लगे और फिर शुरू हुई बारिश, जिससे नए नए जंगल उगे और इन्हीं नए जंगलों में नए नए जीवों ने जन्म लिया। अब धरती का मौसम सामान्य हो चुका था जीवों के रहने के लिए। जीवों की अलग अलग किस्में धरती पर जन्मी और इन्हीं जीवों में से एक थे हाथियों के पूर्वज, जिन्हें वैज्ञानिकों ने मोएरेथेरियम नाम दिया। ये भी आज के हाथियों की तरह अफ्रीका में रहते थे, लेकिन घास के मैदानों या जंगलों में नहीं, बल्कि हरे भरे दलदली इलाकों में, क्योंकि ये पानी के आदी थे और ये उस समय जलीय पौधे खाते थे और घास भी। ये आज के हाथियों की तरह इतने विशालकाय नहीं होते थे, लेकिन हाथियों के इस पूर्वज ने अपने इस विशालकाय पीढ़ी की शुरुआत जरूर की थी। इनका आकार लगभग एक बड़े शुअर जितना होता था, ये सच है। उस समय इनका शरीर गोल मटोल और टांगे छोटी होती थी, लेकिन इनमें आज के हाथियों की तरह सूंड जैसी कोई लंबी संरचना नहीं होती थी। इनके पास एक हल्की सी थूथन थी, जिसका इस्तेमाल ये पानी में पौधे तोड़ने और खाने के लिए किया करते थे। उस दौर में धरती का मौसम आज से काफी अलग था, लेकिन एक बात तो हम जानते ही हैं कि एवोल्यूशन कभी रुका नहीं है। जब धरती का वातावरण बदला तो इन छोटे जीवों को भी बदलना पड़ा। लाखों साल के विकास के बाद कुछ प्रजातियों में दांत लंबे होने लगे और कुछ प्रजातियां बड़ी और भारी भरकम होने लगी। यही विकास क्रम आगे चलकर हमें पैलियोमेट्रोडॉन और फाइयोमेस्ट्रोडॉन जैसे जीव दिखाता है। यही दोनों स्पीसीज ऐसी थी जिनमें आधुनिक हाथियों जैसे सुंड के शुरुआती रूप दिखाई दिए थे। छोटी सी थूथन अब लंबी और लचीली बनने लगी थी। ये बदलाव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सुंड धीरे धीरे हाथियों की सबसे बड़ी ताकत जो बनने वाली थी। इसके बाद धरती पर आए कई दिग्गज जैसे डायनोथेरियम, जिनकी ऊंचाई आज के हाथियों से भी ज्यादा थी और जिनके दांत नीचे की ओर मुड़े हुए थे। ये प्राणी यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल गए थे और अपने समय के सबसे बड़े स्तनधारियों में गिने जाते थे। लेकिन समय ने पृथ्वी को बदलना जारी रखा और पृथ्वी पर एक ऐसा समय आया जब पूरी पृथ्वी सफेद हो गई, यानी हिम युग की शुरुआत हो गई। लेकिन इन हाथियों ने खुद को इस माहौल के हिसाब से भी ढाल लिया और उस प्रजाति का नाम है मैमथ, जिनके बारे में आपने शायद सुना ही होगा। जिनके पास मोटे बाल, लंबे घुमावदार दांत थे। ये ठंडी जगहों के अनुकूल बने और बर्फीले मैदानों में हजारों लाखों की संख्या में घूमते थे। यही लंबा विकास क्रम अंततः हमें आज के आधुनिक हाथियों तक लेकर आया। अफ्रीका और एशिया में बचे इन हाथियों में अपने पूर्वजों की झलक आज भी साफ दिखाई देती है। आज के हाथी 3 मुख्य प्रजातियों में बटे हुए हैं: अफ्रीकी जंगली हाथी, अफ्रीकी सवाना हाथी और एशियाई हाथी। इनमें से अफ्रीकी सवाना हाथी को आज के समय धरती पर मौजूद सबसे बड़ा जमीनी जानवर माना जाता है। इसकी ऊंचाई 13 फीट तक पहुंच सकती है और वजन 6 से 60 टन तक होता है। इतने भारी भरकम जीव को जब आप चलते हुए देखोगे तो ऐसा लगता है मानो धरती खुद उसके विशाल कदमों के नीचे हल्की सी कांप रही हो। अफ्रीकी सवाना हाथी के कान बहुत बड़े और चौड़े होते हैं, जो न केवल सुनने के काम आते हैं बल्कि गर्मी से बचाने में भी मदद करते हैं। अफ्रीका की तपती धूप और गर्म मौसम में ये कान एक तरह के प्राकृतिक पंखे की तरह काम करते हैं, जिससे इनके शरीर का तापमान भी बना रहता है। इसके लंबे और मजबूत दांत इन्हें और भी शाही रूप देते हैं। इनके ये दांत ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं, जिन्हें वे पेड़ की छाल उखाड़ने, पानी निकालने और कभी कभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ है अफ्रीकी जंगली हाथी, जो अफ्रीकी सवाना हाथी से छोटे होते हैं और ये घने वर्षा वनों में पाए जाते हैं। उनका आकार भले ही सवाना हाथियों से छोटा हो, लेकिन वे बेहद फुर्तीले होते हैं और ये ज्यादातर पेड़ पौधों के बीच ही पाए जाते हैं। अफ्रीकी सवाना हाथियों के उलट इनके ये दांत पतले और सीधे होते हैं, ताकि वे पेड़ों और पौधों को आसानी से हटाकर अपना रास्ता साफ कर सके।
वही एशियाई हाथी अफ्रीका के हाथियों की तुलना में छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी बेहद ताकतवर और बुद्धिमान माने जाते हैं। इनकी ऊंचाई आमतौर पर 9 से 10 फीट होती है और वजन 4 से 5 टन तक होता है। इनके कान छोटे होते हैं और शरीर पर बाल भी ज्यादा पाए जाते हैं। इंसानों के साथ सबसे गहरा रिश्ता इन्हीं एशियाई हाथियों का रहा है, जिन्हें सदियों से जंगलों में काम करने, लकड़ियां ढोने और धार्मिक आयोजनों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। तीनों ही प्रजातियां अपने अपने पर्यावरण के हिसाब से ढली हुई हैं और यही खूबी इन्हें धरती के सबसे सफल और लंबे समय तक जीवित रहने वाली स्तनधारियों में शामिल करती है। हाथियों की सबसे बड़ी पहचान है उनकी लंबी सूंड। ये सिर्फ सांस लेने या पानी पीने का साधन नहीं है, बल्कि वास्तव में हाथियों का सबसे अमेजिंग वेपन भी है। सूंड इतनी ताकतवर होती है कि जिससे वे एक तरफ भारी भरकम लकड़ियां उठा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ छोटे से छोटे फल या घास की पतली टहनियों को भी बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। इस सूंड की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें 40,000 से भी ज्यादा मांसपेशियां होती हैं। तुलना के लिए देखा जाए तो पूरी इंसानी शरीर में कुल बस 600 मांसपेशियां होती हैं। यानी सिर्फ हाथी की सूंड ही इंसान के पूरे शरीर से कई गुना जटिल होती है और शक्तिशाली भी। यही कारण है कि सूंड न केवल बेहद लचीली होती है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से बेहद मजबूत भी होती है। सूंड हाथियों के बीच बात करने का भी साधन है। वे इसका इस्तेमाल एक दूसरे को छूकर स्नेह जताने में करते हैं, छोटे हाथियों को सहलाने में करते हैं और कभी कभी झुंड में ताकत का प्रदर्शन करने के लिए भी करते हैं। हाथियों की याददाश्त सचमुच कमाल की होती है और इसी कारण यह कहावत मशहूर है, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट। वे कई सालों तक पुराने रास्तों को याद रख सकते हैं, दूर दराज के पानी के स्रोतों की पहचान कर सकते हैं और अपने झुंड के हर सदस्य को पहचानने की क्षमता रखते हैं। यही गहरी याददाश्त उन्हें बार बार आने वाले सूखे या कठिन मौसम में भी जिंदा रहने में मदद करती है। और क्या आपको ये पता है कि हाथी भावनाएं भी महसूस करते हैं? हाँ, ये सच है। कई बार देखा गया है कि हाथी अपने मरे हुए साथी के शरीर के पास खड़े होकर शोक मनाते हैं, उन्हें अपने सूंड से सहलाते हैं, कुछ समय तक वहीं रुक जाते हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वे हर हद तक जाते हैं और अगर खतरा पास आ जाए तो पूरा झुंड मिलकर सांपों को बचाता है। हाथियों का सामाजिक जीवन भी उतना ही अनोखा है जितना उनकी बुद्धिमत्ता। वे हमेशा झुंड में रहते हैं और इस झुंड का नेतृत्व किसी मजबूत नर के हाथ में नहीं, बल्कि सबसे बुजुर्ग और अनुभवी मादा के पास होता है, जिसे मैट्रियार्क कहा जाता है। यही मैट्रियार्क ही पूरे समूह का मार्गदर्शन करती है, उन्हें भोजन और पानी तक ले जाती है और संकट के समय सही फैसले भी लेती है। उसकी याददाश्त और अनुभव ही पूरे झुंड की सुरक्षा की गारंटी होती है। अगर उसने गलत फैसला ले लिया तो पूरा का पूरा झुंड काल के गाल में समा जाएगा। हाथी आपस में गहरे संबंध रखते हैं, एक दूसरे के बच्चों को पालने पोसने में भी मदद करते हैं। यही वजह है कि हाथियों को केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि सबसे संवेदनशील और सामाजिक जानवरों में भी गिना जाता है। लेकिन दोस्तों, हाथियों की कहानी सिर्फ ताकत और शांति तक सीमित नहीं है, इंसानी सभ्यता में भी इनका गहरा प्रभाव रहा है। भारत और कई देशों के संस्कृतियों में हाथियों को देवता का रूप दिया गया है, उन्हें युद्धों में इस्तेमाल किया गया और आज भी उन्हें बुद्धिमत्ता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हालांकि आज के समय में हाथी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनके दांतों के लिए तेजी से शिकार किया जा रहा है और घटते जंगल इनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यही वजह है कि वैज्ञानिक और संरक्षण संगठन लगातार इनको बचाने के प्रयास कर रहे हैं, जो हमें भी करना चाहिए। हाथी न सिर्फ अपने युग का ही नहीं बल्कि आज के जमाने का भी असली दिग्गज है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप अगली बार किस जानवर की अद्भुत कहानी सुनना चाहेंगे। मैं हूँ अफसर अली, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।